दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और रिजल्ट के साथ साथ बैंक ने ₹1.5 पर शेयर जो है शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। वीडियो में हम नंबर का एनालिसिस करेंगे। वीडियो में किसी प्रकार का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट की तरफ चलते हैं कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट इंक्रीज होते चले जाएंगे वो बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम मार्च 2024 तक के डेटा की हम बात करते हैं तो देखिए 1,35,200 करोड़ जो है वो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है। क्वार्टरली बेस पर अगर हम देखते हैं तो 15.1% जो है डिपॉजिट इनके इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो 25.1% जो है डिपॉजिट इनके इंक्रीज हुए हैं। कासा रेशियो की बात करते हैं तो मार्च 24 के लिए इनका जो फोर्थ क्वार्टर के लिए कासा रेशियो रहा है वो 37.1% रहा है, जो कि क्वार्टरली बेस पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो कासा रेशियो जो है इनका कम हुआ है। कासा रेशियो 35 से 40-45 के बीच में अगर रहता है तो वो हेल्दी कासा रेशियो माना जाता है। एडवांसेस यानी अगर हम लोन की बात करते हैं तो देखिए 7.6% इनके लोन जो है वो ज़्यादा बढ़े हैं, यानी बैंक ने ज़्यादा लोन दिए हैं पिछले क्वार्टर की कंपेयर में। उसके बाद अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो 14.3% लोन ज़्यादा बैंक दी है। अगर हम मार्च 2024 यानी फोर्थ क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं लोन की तो देखिए 1,24,720 करोड़ का बैंक ने टोटल लोन दिया है। उसके बाद लोन की बात हम चलते हैं, फिर देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंक की सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो होती है इंटरेस्ट के थ्रू। तो नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए जितना अप होती जाए यानी ज़्यादा होती चली जाए वो पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वार्टर में अगर हम बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए 2870 यानी 2,870 करोड़ का बैंक ने टोटल जो है नेट इंटरेस्ट इनकम की है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 10,303 करोड़ जो है 330 करोड़ जो है बैंक ने कमाए हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के थ्रू। 11.5% की जो है साल दर साल यहाँ पे एक इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की नेट इंटरेस्ट इनकम बात करते हैं तो देखिए 9,260 करोड़ बैंक ने कमाए थे और इस बार 10,330 करोड़। उसके बाद चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो आप देख पा रहे हैं 1,840 करोड़ का बैंक ने इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं एक शार्प डिक्लाइन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला। अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो देखिए जब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो देखिए 730 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया था, और जब ये फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 60 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट इतना गिरा है उसके पीछे का रीजन मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं निम्स देखिए किसी भी बैंक के लिए जितना अप रहे यानी 3 से अगर 6% 7% के आसपास हैं तो एक हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। बंधन के केस में आप देख पा रहे हैं पूरे साल के लिए 7.3% जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो है। अगर हम क्वार्टरली बात करते हैं तो देखिए इस क्वार्टर में 7.6% बैंक का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है। उसके बाद आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो देख पा रहे हैं पूरे साल के लिए 11% रहा है, जबकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो किसी भी बैंक के लिए जो कम होता चला जाए वो अच्छी बात होती है। लेकिन बंधन के केस में आप देख पा रहे हैं क्वार्टरली जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी बैंक जो है वो अपने ब्रांचेस हुआ एटीएम हुआ और इसको बढ़ाने के लिए खर्चा ज़्यादा कर रही है। पूरे साल के अगर हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं तो 46.8% रहा है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम होने का एक मेन रीज़न ये है कि लगभग 3200 करोड़ के आसपास बैंक का जो एनपीए था वो जो है पैसा बैंक को नहीं मिला है, तो बैंक ने उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया है। तो एनपीए में और प्रोविज़न में जो इनका जो प्रॉफिट रहा है वो ऐड हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में मैंने बताया आपको 1830 करोड़ का हुआ था। आप प्रोविज़न देख पा रहे हैं पिछले क्वार्टर से 1770 करोड़ का जो है बैंक ने प्रोविज़न किया है। इस वजह से प्रॉफिट इनका कम हुआ है क्योंकि वो जो एनपीए था बैंक ने वो एनपीए हटा दिया है अपनी जो है क्या कहते हैं उसको बैलेंस शीट से उसके बाद फिर हम चलते हैं और देखते हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं। बैंक जो लोन देती है वो क्या होता है कि पूरा जो है लोन मिल नहीं पाता है या फिर कुछ ही पैसा मिलता है, उसकी हम जो कंपेयर या फिर उसका जो रेशियो हमें पता चलता है कि बैंक के पास कितना एनपीए है, वहाँ से अगर हम पता करते हैं तो वो एनपीए के थ्रू पता चलता है। अगर हम टोटल मार्च के लिए एनपीए देखते हैं नेट एनपीए 1.1% रहा है, अगर ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो 3.8% रहा है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है अदर बैंक के कंपेयर में। पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो 71.8% रहा है, जो कि 70 से ऊपर अगर किसी भी बैंक का पीसीआर रेशियो है तो एक हेल्दी पीसीआर रेशियो माना जाता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी इस वीडियो के हमारे माध्यम से मिली है तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।